कल के डेली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अगले 2 दिन नेगेटिव रह सकता है और मार्केट कुछ इस तरह का कैंडल में उस तरह का नेगेटिव कैंडल में मार्केट क्लोज सकता है, इस तरह का या फिर ऐसा कुछ कैंडल में मार्केट क्लोज दे सकता था। और साथ ही मैंने आपको 3 ट्रेडिंग आइडियाज दिए थे वीडियो के एंड में। आज उसका रिव्यू करेंगे और कल के लिए मैंने 2 स्टॉक चूज किया है, उसका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात करते हैं कि मार्केट आज का जो मार्केट आज बहुत ही शार्प फॉल हुआ था और मैंने कल ही ऐसा बता दिया था। कैसे बताया? देखिए, जब भी मार्केट में कोई ऐसा शार्प फॉल आता है तो मार्केट नॉर्मली ऐसे वी शेप में रिकवर नहीं करता। ऐसा बहुत ही कम होता है। कब होता है? जब मान लीजिए कि जैसे अभी वार चल रहा है, बीच में न्यूज आ गया कि वार स्टॉप हो गया, तभी ऐसा शार्प रिकवर हो सकता है। नॉर्मली मार्केट क्या करता है कि जहां पे भी रेजिस्टेंट होता है वहां से वो रेजिस्टेंट लेके थोड़ा पुल करता है और उसके बाद वो फिर 1-2 दिन के बाद फिर वो रिकवर करता है। और मैंने कल बता दिया था कि अगले 2 दिन मार्केट नेगेटिव रह सकता है और हो सकता है कि अगले वीक से मार्केट को अगर पॉजिटिव जाना हो तो फिर अगले 2 दिन के बाद मार्केट मूव कर सकता था। लेकिन कल रात क्या हुआ कि कुछ न्यूज के कारण, जैसे एचडीएफसी बैंक का एक नेगेटिव न्यूज आया और साथ में क्रूड ऑयल का प्राइस $110 क्रॉस कर गया। उस दोनों नेगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट गैप डाउन खोला और फिर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की और एंड में जाके बहुत ही नीचे क्लोज दिया। हालांकि ये काफी स्कैरी सिनेरियो है क्योंकि ये पूरा नीचे जाके क्लोज दिया और हो सकता कल फ्राइडे भी है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। फ्राइडे क्या होता है कि जब भी मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो, मतलब कि वीक में नेगेटिव सिनेरियो होता है, तो नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट में मार्केट वीकेंड में कोई भी बड़ा पोजीशन अपने घर लेके नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, अगर किसी ने मार्केट में किसी का भी बड़ा पोजीशन हो, वो क्या करेगा? क्योंकि अगर 2 दिन वो, मतलब कि फ्राइडे को अगर वो बड़ा पोजीशन लेके जाता है तो हो सकता है कि वीकेंड में कोई और नेगेटिव खबर चलाए और उसके वजह से मंडे को और बड़ा गैप डाउन हो जाए। जैसे कि मार्केट में एक सेइंग है, बैड फ्राइडे इज फॉलोड बाय बैड मंडे। तो सब लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे को वो अपना पोजीशन हल्का करके जाते हैं, फिर 2 दिन वेट करते हैं। अगर 2 दिन वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आया या फिर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद वो मंडे से उसको मार्केट के कंडीशन को देखकर वो अपना पोजीशन बनाते हैं। अभी कुछ लोग बहुत ही पैनिक कर गए होंगे क्योंकि अभी मार्केट में शार्प फॉल आया है और ये क्लोजिंग एरिया में, मतलब कि बहुत ही सपोर्ट एरिया में, लोअर एंड में ट्रेड कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल भी बहुत ही शार्प फॉल आ सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। क्यों कम है? अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। अभी अगर हम वीकली चार्ट में जाएंगे तो आप देखिए, वीकली चार्ट में मार्केट क्या किया कि बहुत ही ये लंबा वीक बना दिया। देखिए, मार्केट को जब भी तेजी से नीचे जाना होता है, हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सपोर्ट जोन है ये काफी नीचे है। हो सकता है, बहुत चांसेस है कि यहाँ तक और 500-600 पॉइंट का यहाँ तक गैप है, हो सकता है कि ये फिल करने चला है। लेकिन कल फिल करने चला आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? देखिए, जब भी मार्केट को कहीं से कहीं ट्रैवल करना होता है तो वो नीचे ओपन होके तभी उसका ट्रैवल करना इजी हो जाता है। देखिए, अगर जैसे मार्केट यहाँ पर था, ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पर मार्केट क्लोज दिया, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पुल हुआ, फिर नीचे चला आया। जैसे यहाँ से था, गैप था, फिर वो नीचे चला है। यहाँ पर क्या किया? मार्केट बहुत पहले बहुत ऊपर चला गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करी, इसीलिए इसका विग इतना बढ़ गया है। अगर यही चीज, मतलब कि ये वाला जो नेगेटिव कैंडल था, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो नेगेटिव कैंडल था, ये जो रेड कैंडल था, अगर अभी तक, मतलब इस वीक में मार्केट इसी लोअर रेंज में पड़ा रहता, तब होता था कि वीकेंड में फ्राइडे को वो और नीचे से तेजी से नीचे जा सकता था। क्योंकि अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। और कल के दिन अगर 3 सिनेरियो होते हैं, जैसे हम हमेशा वीडियो में डिस्कस करते हैं कि, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप कोई भी बायस्ड माइंडसेट लेकर मार्केट को मत जाइए। जैसा मार्केट, अगर हमारे पास एक प्लान होगा, क्योंकि मार्केट में 3 कंडीशन हो सकता है, इधर गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर मिडिल में ओपन हो सकता है। और हमारे लिए तीनों के लिए प्लान होना चाहिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन में जाते हैं कि अगर हम एक बायस्ड नेचर जाते हैं, कल मार्केट फॉल करेगा और मार्केट
मिडिल में ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन हो, तो हमारे पास उसके लिए कोई प्लान नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास पहले से एक प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिगनर है तो उसको मैंने कल जैसे बताया था कि ये 2 दिन नो ट्रेडिंग डे है, आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी आपको ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करने की मतलब कि आपको इच्छा है, तो आप थोड़े कम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम अभी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। अभी देखिए, जैसे कि कल मतलब कि गैप अप, अगर मार्केट यहीं पर इस जोन में थोड़ा गैप अप ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे है तो हो सकता है वो मूव सस्टेन ना करे और मार्केट जाते जाते थोड़ा सा नीचे क्लोज दे, क्योंकि यहाँ से अगर मतलब कि इस जोन में मार्केट अगर ओपन होता है तो वो नीचे जाके इसी लेवल पे इस बीच में कहीं मार्केट ट्रेड करे और यहीं पे क्लोज दे। क्योंकि अगर मार्केट को देखिए कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तभी भी फ्राइडे को गैप अप सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलेस कोई बड़ा न्यूज जैसे सिर्फ वार अगर बंद हो जाए तभी। उसके छोड़कर अगर नॉर्मल कंडीशन में गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। और फिर भी ये वोलेटिलिटी जोन है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर मान लीजिए कि कोई मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मान लीजिए कि अगर मार्केट इसी जोन में 200-250 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तभी क्या होगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिकवर कर जाए। क्यों रिकवर कर जाए? क्योंकि अगर किसी ने मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो वो पहले हाफ में प्रॉफिट बुक करने आएंगे, फिर 12 12 के करीब उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करके नीचे क्लोज हो सकता है। तो कल के सिनेरियो में तीनों कंडीशन में अगर गैप अप ओपन होता है, मिडिल में ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तीनों कंडीशन में हो सकता है पहले हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आए और 12 12 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्लोजिंग टाइम होते होते वो धीरे धीरे मार्केट नीचे 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 जाना शुरू कर दे और आखिर के 5-10 मिनट में हो सकता है थोड़ी सी अपमूव चले आए। तो बेटर होगा मार्केट को आप कल बस वॉच कीजिए और पैनिक मत होइए, ट्रेड मत कीजिए। तो अभी दूसरा बात में चलते हैं। कल मैंने आपको 3 स्टॉक देते हैं, 3 स्टॉक दिया था और उसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा उसका हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। जैसे पहला स्टॉक मैंने जो दिया था उसमें एक ओएनजीसी था। ओएनजीसी में मैंने आपको बताया था, क्लियरली बताया था कि ये एक हॉल्ट कैंडल है, डोजी कैंडल है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे, उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे और हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 1:2। क्यों यहाँ पर होना? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है, हम हमारे हिसाब से मार्केट को ऊपर नहीं जा सकते। जहां पर रेजिस्टेंट होगा वहां पर मार्केट रेजिस्टेंट लेगा, फिर हो सकता है यहाँ पर वो थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन वो पोजिशनल कॉल हो जाएगा। इंट्राडे के लिए हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अगर कोई उसको होल्ड करना चाहे तो वो अपने आप स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करेगा, फिर वेट करेगा 1-2 दिन के बाद अगर यहाँ इस जोन पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर, या फिर पॉजिटिव कैंडल बनता है, जो भी कैंडल बनता है उसके नीचे आपके स्टॉप प्रॉफिट को ट्रेल कर देगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देगा और इस यहाँ तक के लिए वो उसको टारगेट के लिए वो ट्रेड कर सकता है। फिर मैंने दूसरा क्या बताया था कि एचडीएफसी बैंक बताया था। एचडीएफसी बैंक के लिए हमारा कंडीशन था कि अगर मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन होता है और उसके बाद वो इसके हाई को ब्रेक करता है तो उस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस रख देंगे और यहाँ तक के लिए 880 के लिए हम 1:2 का टारगेट करेंगे। लेकिन ओवर द नाइट न्यूज की वजह से मार्केट बहुत ही नीचे ओपन हुआ, फिर मैनेजमेंट का कुछ क्लैरिफिकेशन आया और आरबीआई का कुछ एश्योरेंस आया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन हमारा टारगेट मतलब कि हमारा कंडीशन मीट नहीं किया, इसलिए इसमें हमने ट्रेड नहीं किया। हमेशा मैच, अभी भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका कंडीशन मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर बिना कंडीशन के आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। मतलब कि लॉस से बेटर है कि आप कोई ट्रेड मत लीजिए। फिर दूसरा भी हमारा उसी बैंकिंग सेक्टर से था, आईसीआईसी बैंक से था और वहां पर भी हमारा वही कंडीशन था कि अगर मार्केट इसी जोन पे कोई ओपन होता है और यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के बाद थोड़ा नीचे या फिर इसी जोन से मार्केट ये इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर भी 1:2 टारगेट के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वही बैंकिंग एचडीएफसी के वजह से और ओवर द नाइट बाकी वार न्यूज के वजह से
मार्केट ने सेंटीमेंट खराब था और मार्केट बहुत ही नीचे ओपन हुआ और फिर थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश की और फिर आखिर में यहाँ पकड़ा। अभी भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट वो बहुत ही खराब हो चुका है। अभी यहाँ जब तक इस लेवल तक नहीं आता, मतलब अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बना था और यहाँ तक नहीं आता, तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया सकता। अगर जब तक यहाँ पर आएगा फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो यहाँ से हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसी लेवल के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखेंगे तो अभी भी चार्ट उतना खराब नहीं हुआ है। अगर फ्राइडे को तो कल तो मतलब कि बहुत ही मुश्किल है मार्केट में रिकवर करना। अगर मंडे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक में अगर ये थोड़ा यहाँ इधर टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो अगले हफ्ते हम इसको कैच कर सकते हैं। तो कल के लिए मैंने और 2 स्टॉक्स लाया हूँ, उसका हम देखते हैं। पहला जो स्टॉक मैंने लाया है वो है आयन एक्सचेंज। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बहुत ही, हालांकि बहुत ही नेगेटिव मार्केट था, यहाँ पर भी उसने बहुत अच्छा ये पैटर्न बना चुका है। 3-4 कैंडल एक ही रेंज में है और ये बहुत ही बुलिश एनगल्फिंग जैसा भी हो गया है। तो यहाँ से अगर कल के दिन मार्केट, क्योंकि कल फ्राइडे है तो मैं पहले से बता देता हूँ, आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए क्योंकि फ्राइडे में मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव रहता है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे कल अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है इसी जोन में, हमारा कंडीशन हमेशा क्या रहता है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होना चाहिए। अगर वो बहुत नीचे ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ से मूव करना, प्रॉफिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी मार्केट को मतलब कि हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट यहीं के मिडिल में, इस कैंडल के 50% के नीचे नहीं होना चाहिए, अराउंड इसके करीब 50% के ऊपर ही मार्केट ओपन होना चाहिए। और उसके बाद अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम अराउंड इसका हाई जो है 346 के करीब 346, वहां से हम ट्रेड लग सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4-5 रुपए का, इस कैंडल के बीच में रहना चाहिए या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 360 इस रेंज के लिए होना चाहिए और जो दूसरा टारगेट होना चाहिए वो अराउंड 390 के करीब होना चाहिए। बाकी वो जो दूसरा स्टॉक है वो है ये वाला दूसरा स्टॉक है, ये एक ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक है, इसका नाम है PNGJL। मैं फिर से बता दूं, इसका नाम है PNGJL। ये भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना चुका है। अगर मार्केट की सेंटीमेंट थोड़ा सा भी अगले हफ्ते बेटर रहता है तो इसमें बहुत बड़े मूव, इस तरह का पैटर्न मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न, जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न डेली में बना चुका है। और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये इसका जो नेक लाइन है यहाँ से यहाँ तक जितना भी है और यहाँ तक, इतना तक हम इसका टारगेट कर सकते हैं। इसका जो टारगेट यहाँ तक ये टारगेट हो सकता है, 600 से 620 या 630 तक का टारगेट होना चाहिए। तो कल के लिए हमें इसके लिए हमारा क्या प्लानिंग रहना चाहिए, देखिए कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहना चाहिए। अगर मार्केट वही सेम कंडीशन, अगर मार्केट ये जो बड़ा कैंडल बना है बहुत ही अच्छा कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल बना है, 2-3 पिछले 3-4 कैंडल को एनगल्फ कर दिया है, ये यही कारण जितना ऊपर ये इस लेवल पे ओपन होगा तब उतना अच्छा रहता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाना चाहिए, वहां पर आप अपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। हमारा कंडीशन है कि ये गैप अप में तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कम क्वांटिटी होगा, गैप डाउन में भी आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन गैप अप में अवॉइड कर देना बेटर रहेगा या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर इसी जोन में ये ओपन होता है और फिर थोड़े कुछ मिनट के बाद, मतलब 15 मिनट में 1-2 कैंडल के बाद ये अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हमारा 570 के पास इसका जो हाई है, इसका हाई अगर ये ब्रेक करता है तो हम अराउंड 550 ₹20 का स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर जो कैंडल ये जिस कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगा, मान लीजिए कि कोई कैंडल इधर ओपन हुआ और इसका हाई ब्रेक किया तो इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से 600 से लेकर 620 या 30 तक, इस लेवल तक, यहाँ पर जो रेजिस्टेंट जोन है इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, यहाँ तक हमारा 1:2 का टारगेट होना चाहिए। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
और उसके साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू।